तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। और आज की वीडियो में हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स देखने वाले हैं क्लास 12 के लिए। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर जो आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स नहीं आता है तो बिल्कुल बेसिक से बताया जाएगा, ठीक है। और आज की वीडियो लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं एक होमवर्क दे दूंगा, वो आप कर लीजिएगा। और अगर जो उसमें प्रॉब्लम हुआ तो इसके लिए एक्स्ट्रा वीडियो मैं बना दूंगा, ठीक है। और चलिए आज का फिर सेशन शुरू करते हैं। अगर जो आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो आदित्य एग्जाम एज को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। और चलिए फिर शुरू करते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि 3a, एक मिनट, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है 3a माइनस बी का यहाँ पे दिया गया है 5011 बी इजकल टू 4325। ये मैट्रिक्स ए दिया गया है और ये मैट्रिक्स बी दिया गया है, ठीक है। अब हमें इसमें से निकालना है 3a माइनस बी। यहाँ पे ये कौन सा मैट्रिक्स है, तो ये मैट्रिक्स ए है, ठीक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है, हाँ। तो यहाँ पे ये दिया गया है 3a माइनस बी। तो अब देखिए ए इजकल टू क्या दिया गया है, यहाँ पे a इजकल टू दिया गया है 5011, ठीक है। यहाँ पे a इजकल टू 5011 और b इजकल टू क्या दिया गया है, और b इजकल टू दिया गया है 4325, ठीक है। और यहाँ पे कह रहा है 3a माइनस बी। अब देखिए ये जो मैट्रिक्स दिया गया है, ये मैट्रिक्स जो दिया गया है वो ए है, ठीक है। अब जो ए है तो उसे हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है इस पूरे में, यानी इस पूरे में जो है इस पूरे में हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है। और ये जो बी ऐसे ही है, तो ये जो 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद 3a आएगा, उसमें से हमें क्या करना है, इसको घटा देना है। उसमें से क्या हमको करना है, इसको घटा देना है, ठीक है। तो चलिए घटा देते हैं, ठीक है। अब पहले 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको। ए को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 5 क्या हो जाएगा, 3 इंटू 5 हो जाएगा 15। अब 3 इंटू 0 करेंगे तो 0 ही आएगा। 3 इंटू 0 क्या आएगा, 0 ही आएगा। अब 3 इंटू 1 करेंगे तो क्या आएगा, 3 आ जाएगा। और 3 इंटू 1 यहाँ पे, यानी यहाँ पे जो 3 इंटू 1 करेंगे यहाँ पे, तो ये क्या आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ठीक है। समझ गए यहाँ पे कैसे 3 15 0 3 3 आया, ये समझ गए। अब ये आया मुझे 3a। अब इसमें से मुझे घटाना है b। अब मुझे इसमें से क्या घटाना है, b घटाना है। तो b मुझे क्या दिया गया है, 4 3 2 और 5 दिया गया है। ये मुझे दिया गया है b। अब मुझे इन दोनों को घटाना है। तो अगर जो आपको इसमें घटाव नहीं आता है तो घटाव भी सीख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए घटाना किसके, इसमें जो ये है, इसमें से इसको घटाएंगे, ठीक है। इसको हमेशा किससे घटाएंगे, इससे घटाएंगे। जो मैंने पहले वीडियो में इसे a11 बोला, इसका ये a11 है। कभी a11 को a11 से ही हम घटा सकते हैं, a11 को a11 से ही घटाएंगे। और यहाँ पे a21 दिया गया है, a21 याद रखिएगा, इसे 21 नहीं बल्कि 21 पढ़ा जाता है। यानी सेकंड रॉ और फर्स्ट
कॉलम, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम इसे हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसलिए A2A हो गया, ठीक है। अब ये जो हुआ, अब मुझे ये घटाने पे जो मिला, ये 15 हो गया, ठीक है। ये 0 और ये हो गया 3, ये हो गया 3 और यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, ये क्या है 4 3 2 5। अब हम इसे अगर जो घटाएं, इसे घटाएं तो क्या आ जाएगा। अब देखिए इस 15 में से 4 घटाएंगे, इस 15 में से 4 जो घटाएंगे तो क्या बचेगा, तो यहाँ पे ये बचेगा 11, ठीक है। इस 0 में से 3 जो घटाएंगे तो ये बचेगा -3, ठीक है। इस 3 में से अगर 2 घटाएंगे तो बचेगा 1 और अगर जो इस 3 में से, यानी इस 3 में जो इस 2 को घटाएंगे तो बचेगा 1 और इस 3 में से जो 5 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, तो -2, ठीक है, ठीक है यहाँ तक। और ये आपका क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए, यहाँ पे मुझे 3a - b घटाने को बोला, यानी इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करके 3a हो जाएगा, ये a है, ये जो a है उसे हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इससे हम क्या कर देंगे, इसको हम इससे माइनस कर देंगे, इसको हम इससे माइनस कर देंगे, -b। तो यही हमें निकालना है। तो अगर जो हम 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो अगर जो हम इसे 3 से मल्टीप्लाई किए, 3 को a से, तो मैनुअली अगर जो बोले 3 × 5 0 1 1 जो था -4 3 2 5 ऐसे किए, ठीक है। अब इसको जो हम किए तो ये हमारा आया 15, ये आ गया 15 0 3 3 और इसे घटाने पे हमें आया 4 3 2 5, ठीक है। समझ गए इस क्वेश्चन को, यहाँ तक समझ गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे 1 2 यहाँ पे दिया गया है इफ़ a इजकल टू इतना, b इजकल टू इतना एंड c इजकल टू इतना, देन कैलकुलेट a + b एंड b - a। तो हमें सबसे पहला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि हमें a + b निकालना है, b - a निकालना है, और c नंबर बोल रहा है देन वेरीफाई a प्लस ये जो b - c निकाले, यहाँ पे ये c इस यहाँ पे आएगा -c है, ठीक है, और यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये b - c जो निकाले उसे a से a के साथ जोड़ेंगे, इसके साथ जोड़ेंगे और फिर ये जो a + b निकाले उसे c से घटा देंगे, इससे हम घटा देंगे। तो चलिए घटाते हैं फिर। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे a दिया गया है, a + b हम कर लेते हैं पहले, ठीक है। a + b क्या हो जाएगा, a + b आपका आ जाएगा, यहाँ पे a दिया गया है मैट्रिक्स 1 2 -3 5 0 2 1 -1, ये 1 है, -1 और ये 1 है, ठीक है। अब हम +b करेंगे, +b यहाँ पे दिया गया है 3 -1 2 4 2 5 2 0 3, ये आपका हो गया मैट्रिक्स
ठीक है, ये आपका मैट्रिक्स हो गया। अब इसे अगर जो हम जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, अब देखिए इस वन को हम किससे जोड़ेंगे, इस थ्री से जोड़ेंगे, फिर इस टू को हम इस -1 से जोड़ेंगे, फिर इस थ्री को हम किससे, 2 से जोड़ेंगे। तो चलिए जोड़ते हैं फिर। अगर जो 1 और 3 जुटेगा, ये दोनों के बीच प्लस होगा, तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ये 2 किससे जुड़ेगा, -1 से जुड़ेगा। 2 जोड़ -1 क्या हो जाएगा, 2 - 1 यानी ये हो जाएगा 1 आपका। और ये -3 और 2, ये -3 और ये 2, ये -3 और ये -2 अगर जो जुटेगा, ये -3, ये -3 और 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो -1 आ जाएगा। ठीक है, और देन ये 5 किससे जुड़ेगा, ये +4 से जुड़ेगा, तो यहाँ पे 9 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ये 0 जो है ये 2 से जुड़ेगा, ये किससे जुड़ेगा, 2 से जुड़ेगा, ये 0 2 से जुड़ेगा, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, और ये फिर ये वाला जो 2 है ये 5 से जुड़ेगा, यहाँ पे 5 से, तो 7 हो जाए। ठीक है, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। एंड देन ये 1 जो है किससे जुड़ेगा, ये 2 से जुड़ेगा, 1 जो 2 से जुड़ेगा यहाँ पे 3 हो जाएगा। फिर यही जो -1 है ये किससे जुड़ेगा, ये 0 से जुड़ेगा, यानी -1 जो इस 0 से जुड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। और देन ये वाला जो 1 है, ये वाला जो 1 3 से जुटेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक समझ गए। यहाँ पे 4 हो जाएगा। यह आपका क्या आ गया, तो यह आपका आ गया a+b, ये आ गया a+b। ठीक है, ये आपका a+b आ गया। ठीक है, अब हमें निकालना है b - c। तो देखिए b - c क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आपका b - c, यहाँ आपका b मैट्रिक्स दिया हुआ है 3 -1 2 4 2 5, यहाँ पे 2 0 3, यहाँ पे मैट्रिक्स बी दिया गया है। और मैट्रिक्स सी क्या है, b - c है, तो यहाँ पे माइनस दे देते हैं। मैट्रिक्स सी क्या है, 4 1 2 0 3 2 1 -2, और ये आपका 3 हो गया। ठीक है, ये आपका आ गया b - c। एक मिनट, ये आपका आ गया b - c इक्वल टू, तो अगर जो हम इसे घटाएंगे तो ये वाला जो 4 है, ये वाला जो 3 है, ये वाला जो 3 है वो ये वाले 4 से घटेगा। ठीक है, और ये वाला जो -1 है ये किससे घटेगा, तो इस वाले 1 से घटेगा। ये वाला जो 2 है इस वाले 2 से घटेगा। फिर ये वाला जो 4 है इस वाले 0 से घटेगा। ये वाला जो 2 है ये 3 से घटेगा। एंड ये 5 जो है ये 2 से घटेगा। देन ये वाला जो 2 है वो 1 से घटेगा, और ये वाला जो 0 है वो -2 से घटेगा, और ये वाला जो 3 है वह इस -3 से घटेगा। तो ठीक है, कैसे क्या घटाए तो ये देख लिए। अब हम इसे घटा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 - 4 = -1,
और यहाँ पे आ गया -1। अब -1 क्या हो जाएगा -2, ठीक है। और ये 2 और ये 2 घट गया तो यहाँ पे क्या हो गया 0 हो गया, ठीक है। यहाँ पे अब 4 में से ये वाला 0 जो घटेगा तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। और ये वाला जो 2 है इसमें से 3 घटेगा तो -1 आ जाएगा, ठीक है। और ये वाला जो 5 है ये वाला 2 से घटेगा तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है। और देन यहाँ पे जो ये 2 है तो ये वाला -1 से घटेगा या 1 से घटेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो 0 है ये -2 से घटेगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा। और यहाँ पे जो 3 है वो 3 से घटेगा तो यहाँ पे अगेन 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या आया B-C आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन हमें पहला हमने निकाल लिया क्या तो A+B एंड B-C निकाल लिया। यहाँ पे देखिए देन कंप्यूट A+B एंड B-C ये हमारा निकल गया। यहाँ पे जो ये दिया हुआ है A-B और B-C तो यहाँ पे ये हम निकाल लिया। अब देन वेरीफाई ऑल्सो वेरीफाई कह रहा है हमें क्या सिद्ध करना है A+B-C और A+B-C। अब देखिए A+B-C हम करें तो यहाँ पे पहले हम A ले लेंगे उसके बाद B-C। तो पहले हम B-C ले लेते हैं। यहाँ पे आपका B-C आ गया, ठीक है। ये B-C हो गया। और अब हमें क्या लेना है A+B-C दिया है तो इसे हम अगर ब्रैकेट में बंद करके और इसको यहाँ पे रख देते हैं। अब यहाँ पे हम जोड़ देंगे A+B-C। ये B-C दिया गया है, ठीक है। रहने दीजिए उसको। A+B-C दिया गया है। अब हमें मैट्रिक्स A को इसमें जोड़ना है तो यहाँ पे मैट्रिक्स A दिया गया है 1 2 -3। मैं यहाँ पे मैट्रिक्स A लिख लेता हूँ, एक मिनट। तो मैट्रिक्स A दिया गया है 1 + B-C निकालना है तो A 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा, यहाँ पे ये 5 हो जाएगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 1, यहाँ पे -1 और यहाँ पे आ गया 1। तो अब हमें इसे हल करना है। ये क्या हो गया ये आपका A हो गया और ये जो है ये क्या हो गया ये हो गया B-C, ठीक है। ये आपका B-C आ गया। तो अब हमें A+B-C इन दोनों को प्लस करना है तो चलिए इसको प्लस कर देते हैं, ठीक है। इसको यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे आप जानते हैं कि ये 1 जो है ये किससे -1 से जुड़ेगा, यानी 1 -1 जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये 2 है, ये 2 -2 से अगर जुटेगा तो क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा। और यहाँ पे -3 जो है वो 0 से जुटेगा तो क्या हो जाएगा -3। अब यहाँ पे जो 5 है ये -4 से जुटेगा। ये 5 जो है ये 5 -4 से जुटेगा तो ये क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ये 0 जो है -1 से जुड़ेगा तो -1 हो जाएगा। एंड ये जो 2 है ये वाला 3 से जुटेगा, ठीक है। ये वाला 3 से जुटेगा तो 3 2 5 हो जाएगा, यहाँ पे ये 5 हो जाएगा। एंड ये 1 जो है ये 1 से जुड़ेगा तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। और यहाँ पे -1 जो है वह किससे 2 से जुड़ेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और ये 1 जो है इस 0 से जुड़ेगा तो वो 1 हो जाएगा। तो ये आपका आ गया A+B-C। ये आपका A+B-C आ गया। अब यहाँ पे हम लोगों ने
अब यहाँ पे हम लोगों ने a प्लस बी भी निकाला है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे a प्लस बी भी निकाला है। तो यहाँ पे अब हम a प्लस बी माइनस सी को a प्लस बी को ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे आ गया a प्लस बी आ गया, ठीक है, ये a प्लस बी आ गया, ठीक है, ये a प्लस बी आ गया। अब हमें इसमें क्या करना है, क्या बोल रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन दिया है a प्लस बी माइनस सी, तो ये माइनस सी वाला जो है, क्वेश्चन को मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। अब हमें मैट्रिक्स सी निकालना है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं मैट्रिक्स सी ले लेता हूँ। क्या लिखा है यहाँ पे, सी इक्वल टू दिया गया है 4 1 2 0 3 2 1 और ये -2 और ये 3 हो गया, ठीक है। आगे मैट्रिक्स सी, यहाँ पे अब a प्लस बी जो दिया गया है, अब इन दोनों के बीच में मैं दे दूंगा प्लस, इन दोनों के बीच में मैं दे दूंगा प्लस। और यहाँ पे क्वेश्चन बोला है a प्लस बी और माइनस सी, सॉरी यहाँ पे माइनस सी हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस सी, ठीक है। अब a प्लस बी क्या निकला है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। यहाँ पे आपका a प्लस बी निकला है 4 1 -1 9 2 7 3 -1 और ये आपका 4, ये आपका क्या है मैट्रिक्स a प्लस बी। और माइनस सी जो होगा, तो माइनस सी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 4 1 2 0 3 2 1 -2 और यहाँ पे ये दिया है 3, ठीक है। अब इसे मैं अगर जो हल करूँ, ये जो 4 है, ये 4 से अगर जो घटेगा तो क्या आ जाएगा 0। यहाँ पे देखिए माइनस का चिन्ह दिया गया है। और जो आप नहीं भी करना चाहते तो इन सब के माइनस से गुना कर दीजिएगा, इनको माइनस से, इनको माइनस से, इनको माइनस से, तो यहाँ पे सबके पीछे माइनस और जिनके पीछे माइनस लगा है उनके पीछे प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल हम माइनस रख के ही हम कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 0 आ गया और ये जो 1 है, ये वाला 1, ये वाला इस 1 से घटेगा तो यहाँ पे आ जाएगा 0। और ये जो 1 है -1, यहाँ पे ये -2 से घटेगा तो -3 आ जाएगा। अब ये जो 9 है, एक मिनट, ये वाला जो 9 है, ये वाला जो 9 है, ये किससे घटेगा, तो ये 0 से घटेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओनली 9 आ जाएगा। यहाँ पे ओनली 9 आ जाएगा। ये वाला जो 2 है, इससे 3 से घटेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ये वाला 7 जो है वो 2 से घटेगा तो यहाँ पे आ जाएगा 5, ठीक है। अब ये वाला जो 3 है, ये वाला 3, ये वाले 1 से घटेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये वाला -1 जो है -2 यानी +2 से हो जाएगा, यानी यहाँ पे 1 आ जाएगा। यहाँ पे जो 4 आएगा और यहाँ पे 3 है तो 4 - 3 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा आपका। अब ये जो मैट्रिक्स आया, ये जो आपका मैट्रिक्स आया, अब देखिए यहाँ पे ये दिया गया है, एक मिनट, सॉरी, यहाँ पे देखिए,
यहाँ पे आया है 0 0, यहाँ पे देखिए 0 0 -3, 0 0 -3 यहाँ पे जो आया है, तो यहाँ पर भी 0 0 -3 आया है, यहाँ पर भी 0 0 0 -3 आया है, और यहाँ पर 9 -1 5, यहाँ पर भी देखिए 9 -1 5, और यहाँ पे 2 1 2 1 1 आया है, यहाँ पर भी 2 1 1 आया है। तो अब हमने ये भी प्रूव कर दिया कि a प्लस बी, b माइनस सी इक्वल टू a प्लस b माइनस सी क्या हो जाएगा, प्रूव्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन यहीं तक था, समझ गए आप लोग। ठीक है, और चलिए फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसका सॉल्यूशन भी मैंने दे रखा है, तो सॉल्यूशन आप पिछले वीडियो में आप नहीं बना पाए होंगे तो बना लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में आप डायरेक्ट सॉल्यूशन पे चलते हैं। अब इसे कैसे बनाते हैं वो समझते हैं, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है सबको। ठीक है, तो यहाँ पे जो दिया गया है ये कॉलम और मैट्रिक्स में दिया गया है। ठीक है, ये कॉलम में दिया गया है, मैट्रिक्स में दिया, आई मीन रॉ में दिया गया है। ठीक है, तो इसे हम कैसे बनाएंगे, तो चलिए बनाते हैं। फिर देखिए, ये हम इसके लिए कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ आपको जाननी पड़ेगी। इस क्वेश्चन के लिए आपको कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ जाननी पड़ेगी, वो आप पहले जान लीजिए। ठीक है, मान लीजिए ये कोई मैट्रिक्स है, इसका A11, A12, A13, ठीक है, A21, A22, A23 और A31, A32, A33। अब देखिए ये मैंने कैसे लिखा आपको मैं बताता हूँ। ठीक है, ये जो A11 है ये लिखा है इस रूप में AIJ, AIJ इस रूप में लिखा है। ठीक है, अब AIJ क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। I किसको रिप्रेजेंट करता है, I रिप्रेजेंट करता है कॉलम को, और J किसको रिप्रेजेंट करता है, यानी दर्शाता है रॉ को। सॉरी, I रॉ को दर्शाता है और J कॉलम को दर्शाता है। ठीक है, सॉरी, हाँ ठीक है, एक मिनट, हाँ ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे जो दिया गया है A11 यानी पहला रॉ पहला कॉलम, एक मिनट, एक मिनट, ये उल्टा हो जाएगा। ये आ जाएगा यहाँ और ये आ जाएगा आपका यहाँ। आई किसको दर्शाता है, रॉ को दर्शाता है, और जे किसको दर्शाता है, कॉलम को दर्शाता है। यानी ith रॉ और jth कॉलम, यानी A11 जो है पहला कॉलम में है और पहला रॉ में है। पहला कॉलम सॉरी पहला रॉ और पहला कॉलम फर्स्ट कॉलम में है। ठीक है, वहीं पे A21 जो है दूसरा रॉ, ये देखिए ये रॉ हो गया, ये आपका रॉ हो गया, ये आपका कॉलम हो गया, कॉलम। ठीक है, तो यहाँ पे समझ गए। अब मैं बताता हूँ ये कैसे बनेगा क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये A23 - 1 है, ये जो है, एक मिनट, ये जो है ये पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे। ठीक है, यहाँ पे समझ गए, यानी पहला जो रो है पहला कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, फिर
इसका यहाँ पे याद रखिएगा। उसके बाद क्या होता है, फिर यही पहला कॉलम दूसरे रॉ से मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। और फिर यही पहला कॉलम यानी फिर यही पहला कॉलम किससे मल्टीप्लाई होता है, तीसरे रॉ से मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, समझ गए। अब मैं बताता हूँ कैसे। यहाँ पे जो दिया गया है, यहाँ पे जो ये 2 दिया गया है उसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा पहले 1 से, और फिर इसको इसको मल्टीप्लाई करूँगा -1 से। फिर इस 2 को जो मैं फिर इस 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा, सेकेंड टाइम इस 2 को मल्टीप्लाई करूँगा 0 से, और इस 1 को मल्टीप्लाई करूँगा इस 2 से। फिर थर्ड टाइम मैं इसी 2 को मल्टीप्लाई करूँगा किससे, 1 से, और फिर इस 1 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा इस 1 से, ठीक है। अब ये मैं कैसे करता हूँ आप देखिएगा, यही मेन होता है किसमें, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में, ठीक है। तो यहाँ पे अब दिया गया है, इसको मैं पहले इस 2 को पहले इस 1 से मल्टीप्लाई करूँगा, यानी 2 इंटू 1। अब फिर इस 1 को जो मैं इस -1 से मल्टीप्लाई करूँगा, यानी, और इसके बीच में कुछ नहीं होगा, ये गैप रहेगा, ठीक है। यानी ये हो जाएगा आपका 1 इंटू -1 क्या हो जाएगा, मैं लिख देता हूँ -1 इंटू 1 इंटू -1, ठीक है। अब मैं ये आपका हो गया पहले, इसके बीच में अब मैं प्लस लगा देता हूँ। ये आपका पहला रॉ और पहला कॉलम, यानी ए मल्टीप्लिकेशन का जो है, ये जो है एक मिनट, ये जो है मल्टीप्लिकेशन का आपका हो गया फर्स्ट A11 हो गया। ये आपका क्या हो गया, ये आपका मल्टीप्लिकेशन का A11 हो गया, ठीक है। अब इसके बाद मैं A12 करूँगा, ठीक है। अब A12 कैसे करता हूँ अब देखिएगा। अब देखिए, मैंने बोला था उसके बाद ये पिंक वाला होगा, ये पिंक वाला सबसे पहले येलो फर्स्ट, फिर पिंक सेकेंड, और लास्ट में ये जो मान लीजिए इसको स्काई कलर बोल देते हैं, ये थर्ड में होगा, ठीक है। और ये सेम प्रोसेस दोहराया जाएगा, ठीक है। ठीक है, अब ये हो गया। अब इसके बाद ये इसका मैं इससे करूँगा, इसका मैं इससे करूँगा, एक मिनट। इसका मैं किससे करूँगा, अब मैं इससे करूँगा। अब देखिए मैं कैसे करता हूँ। ये हो गया 2 इंटू 0, ठीक है। अब ये 2 इंटू 0 और प्लस ये क्या हो गया 1 इंटू 2 हो गया, ये 1 इंटू 2 हो गया, 1 इंटू 2। अब देखिए मैंने कैसे किया, देखिए यहाँ पे जो ये 2 है, इस 2 को मैं पहले 0 से, फिर इस 2 को मैं 1 को 2 से, और फिर इसको मैं इस दोनों का जो आंसर आएगा मैं उसे इस A212 में रख दूंगा, ठीक है। ऐसे मैंने किया, सॉरी, समझ गए। इन दोनों के बीच में हमेशा क्या लगेगा, प्लस का निशान लगेगा, ठीक है। अब मैं करूँगा बात यहाँ पे आपका थर्ड A13 का। तो यहाँ पे जो है इस 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 1 से, यानी 2 इंटू 1 प्लस इस फिर 1 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा इस दूसरे 1 से, ठीक है, प्लस 2 इंटू 1, सॉरी 1 इंटू 1। यह आपका फर्स्ट कॉलम हो गया किसका, तो मल्टीप्लिकेशन का, ठीक। देखिए ये जो मैंने पहले के इसमें किया, अब वो सेम चीज़ मैं फिर से दोहराऊंगा किससे, तो इस सेकंड वाले से, किससे, इस सेकंड वाले से मैं ये सेम चीज़ इन सभी पे फिर से अप्लाई करूँगा, ठीक है। तो चलिए करते हैं।
तो यहाँ पे दिया गया है 3 को 1 से कर दूंगा, 3 इंटू 1, फिर इस 2 को -1 से करूँगा, इस 2 को इस -1 से करूँगा, प्लस 2 इंटू -1 हो जाएगा। फिर इस 3 को मैं 0 से करूँगा, 3 इंटू 0, 1 मिनट, 3 इंटू 0, ठीक है। फिर इस 2 को मैं इस 2 से करूँगा, प्लस 2 इंटू 2, ठीक है। और फिर मैं इस 3 को फिर इस 1 से करूँगा, यानी 3 इंटू 1, और फिर इस 2 को मैं इस 1 से करूँगा, प्लस ये हो जाएगा 2 इंटू 1, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। अब आगे वाली बात करते हैं। ये आपका हो गया। अब मैं ये सेम चीज़, ये अभी जो मैंने किया, ये सेम चीज़ मैं किससे करूँगा, अब मैं इस थर्ड को इन सभी के साथ ऐसे ही करूँगा, ठीक है। अब करते हैं, चलिए। तो ये -1 इंटू 1 हो गया, प्लस ये 1 इंटू -1 हो जाएगा, 1 मिनट, -1, ठीक है। और फिर इस -1 को 0 से, -1 इंटू 0, और फिर इस 1 को इस 2 से करूँगा, प्लस 1 इंटू 2, ठीक है। और फिर इस 1 को मैं किससे करूँगा, 1 मिनट। अब फिर मैं इस -1 को इस 1 से करूँगा, -1 इंटू 1, और फिर इस 1 को इस 1 से करूँगा, प्लस 1 इंटू 1, ठीक है। अब मैं इसको ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ। ये आपका तीनों प्रोसेस हो गया। अब आगे करते हैं, ठीक है। अब इसको हम जोड़ देंगे, 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू -1 क्या हो जाएगा, ये 2 हो गया, और ये हो गया -1, ये 2 हो गया, ये -1 हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है। ये 2 और ये प्लस -1, तो इस क्या हो जाएगा आपका, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। और ये 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और ये 2 इंटू 2 हो जाएगा, तो ये 2 प्लस 0 क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ठीक है। ये 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, और ये 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ पे ये 3 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 3 इंटू 1, यहाँ पे ये 3 इंटू 1 जो है, ठीक है, ये 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू -1 -2 हो जाएगा, ये आपका -2 हो जाएगा, -2। तो क्या हो गया, ठीक है। ये 3 इंटू 1 3 हो गया, और 2 इंटू -1 -2 हो गया, 3 -2 क्या हो जाएगा आपका, ये 1 हो जाएगा। और फिर ये आपका क्या हो जाएगा, 3 इंटू 0 2 इंटू 4 इसका 4 हो जाएगा। और ये फिर 3 इंटू 1 2 इंटू 1, तो यानी 3 2 5 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 1 इंटू -1 तो -1, और -1 इंटू -1 -1, यानी -2 हो जाएगा, ठीक है। और ये हो गया आपका -1 इंटू 0, ये हो जाएगा आपका 0, ठीक है। और ये 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और ये 2 इंटू -1 क्या हो जाएगा, -1, और 2 इंटू 1 इसका 1, -1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे ही ये आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या आ गया, तो ये आपका आंसर आ गया। क्या आ गया, ये आपका आंसर आ गया। यहाँ पे बस मैंने समझाने के लिए कर दिया, यहाँ पे समझ गए होंगे आप लोग। और अगर जो इसका आपको आंसर लिखना है तो आप ऐसे करके लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं इसका आंसर दे दिया हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप इसका आंसर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, रहने देते हैं। और यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।